दोस्तों, आज आपका स्वागत है 12वीं क्लास इंग्लिश में, जो कि फ्लेमिंगो का पहला जो चैप्टर है उसके बारे में। द लास्ट लेसन, चैप्टर का नाम है द लास्ट लेसन, जिसका राइटर है अल्फोंस डॉडेट। तो आज हम बात करेंगे इस चैप्टर के बारे में, इसमें क्या हुआ था। तो पहले हम इसकी स्टोरी के बारे में बात करेंगे, स्टोरी में क्या हुआ था, इसकी स्टोरी कैसे है द लास्ट लेसन। हालांकि हमने क्लास में बता चुके हैं पहले से ही, फिर भी हम एक बार रिवाइज करा देते हैं आपको, और उसके बाद आपको शॉर्ट क्वेश्चंस दिए जाएंगे जो कि आपको अच्छे तरीके से सावधानीपूर्वक करने हैं। तो देख लेते हैं दोस्तों कि इसमें राइटर की बात चलती है, राइटर किस तरीके से क्या कहना चाह रहा है लास्ट लेसन में। इस चैप्टर का नाम लास्ट लेसन क्यों पढ़ा, क्या कारण है, उसके बारे में देख लेते हैं। देखा गया कि उस सुबह में जब स्कूल के लिए बहुत देरी से चला था तो मुझे डांट खाने का बहुत डर लग रहा था। इसमें फ्रेंच नाम का लड़का है, वो सब बातें बता रहा है कि मैं स्कूल के लिए देर जा रहा था, तो मैं देरी से हो गया था, लेट हो गया था, तो मुझे एक डर था कि मुझे डांट लगेगी। और मैं इसी रूप से हेमल, जो मास्टर जी हैं हेमल, उन्होंने कहा था कि हमें क्रिया विशेषण पर प्रश्न पूछेंगे हमसे, और उनके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता था। क्षण भर के लिए मैंने स्कूल से भागकर बाहर दिन बिताने के बारे में सोच लिया था। कितना सुहावना दिन था, चमकीला दिन था वो दिन, वो मुझे आज भी याद है। जब मैं गया तो जंगल के बाहरी छोर पर पक्षी चहचहा रहे थे और आरा मशीन के पीछे खुले मैदान में प्रश्न सैनिक परेड कर रहे थे। ये सब पार्टिसिपल्स के नियमों की अपेक्षा कहीं अधिक लुभावना था। लुभावना मतलब आप जानते, प्रलोभित, टेम्पटेड। और कहीं ना कहीं मैं अपने आप को रोकने की क्षमता थी और मुझे जल्दी जल्दी स्कूल जाने को चल पड़ा। और जब मैं टाउन हॉल के पास से गुजरा तब मुझे नोटिस बोर्ड के सामने भीड़ लगी थी। पिछले 2 वर्षों से हमारी सारी जितनी भी बुरी खबरें आती थी ना, तो उसी जगह पर आती थी जहाँ पर लड़ाई में पराजय, सेना भर्ती होने का आदेश हैं, कमांडेंट ऑफिसर्स के आदेश, और बिना रुके मैंने सोचा अब क्या बात हो सकती है भाई। जब मैं तेज़ी से जाता हुआ उस लोहार के पास से गुजरा तो चेला समाचार पढ़ रहा था, जिसका चेला समाचार पढ़ रहा था। तो मैंने पीछे से बोला, लड़के इतने तेज़ मत जाओ, तुम अपने स्कूल समय से पहुंच जाओगे, तुम अपने स्कूल समय से पहुंच जाओगे, टेंशन मत लो, अभी बहुत टाइम है। मुझे लगा कि वो मेरा मजाक उड़ा रहा है और मैं हाँफता हुआ हेमल के छोटे बगीचे में पहुंच गया। यहाँ डॉक्टर मास्टर जी थे। आमतौर जब ऐसा होता था, स्कूल शुरू होता था ना, तो वहाँ पर बहुत शोर शराबा हुआ करता था, गली के बाहर में भी सुन सकते थे, इतना शोर था वहाँ पर। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें, अध्यापक का डंडा मेज पर बजता हुआ नज़र आता था। और परंतु आज जब कुछ सब शांत था तो मैं बिना देखे हुए डेस्क पर पहुंचने के लिए शोर पर निर्भर था। परंतु उस दिन सब कुछ रविवार की सुबह की तरह शांत था। मुझे लगा भाई आज इतनी शांति कैसे रही है। खिड़की से मैंने अपने सहपाठियों को देखा जो पहले से आ चुके थे। हेमल को वहाँ के नीचे अपना भयानक लोहे का डंडा लिए हुए इधर उधर कमरे में घूमते हुए मैंने देख लिया। मुझे दरवाज़ा खोलकर सभी के सामने अंदर जाना पड़ा। आप सोच सकते हो कि मैं शर्म से कितना लाल था, कि कितना डरा हुआ था कि आज तो बहुत कुछ पिटाई होगी भाई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। हेमल ने मुझे देखा और बड़े विनम्रतापूर्वक कहा, जल्दी से अपनी जगह पर जाओ छोटे फ्रेंड्स, हम तुम्हारे बिना ही शुरू करने जा रहे थे चैप्टर को। बेंच के ऊपर से मैं कूद कर अपने डेस्क पर जा बैठ गया भैया। और मैंने देखा कि मैं अपने डर को काबू नहीं कर पाया। मैंने देखा कि हमारे जो अध्यापक हैं अपना हरा कोट पहन रखा, बड़ा प्यारा सा, और झालरदार कमीज़ है, कढ़ाई की हुई छोटी टोपी, काली रेशमी टोपी पहन रखी थी उन्होंने। और केवल निरीक्षण और पुरस्कार के अलावा वो कभी नहीं पहनते थे इन चीज़ों को, लगा लो साहब। और आप आइडिया लगा सकते हो कि ये सब चीज़ें मुझे हैरान कर रही थी। खाली पड़ा रहने के बाद पिछली बेंचों, गाँव के बाद लोग हमारी सीटों पर शांत बैठे, जो सीट कभी भी नहीं भरती थी, और आज वो सब की सब भरी हुई हैं। तिकोना टोप पहने हुए बूढ़ा हौसर भी था, मेयर भी था जो पहले पास्ट बना हुआ था, पोस्ट मास्टर थे, इनके अतिरिक्त बहुत सारे अन्य व्यक्ति थे जो उदास लग रहे थे। और जो बूढ़ा व्यक्ति था बेचारा पुरानी प्राइमर लेकर आया था। किनारे मुड़े हुए थे, उनके वो घुटनों पर रोल कर रखा, उसने चश्मा पृष्ठों पर बीच में रख दिया था। और जब मैं इस सब के बारे में सोचकर हैरान हो रहा था, मुझे कुर्सी पर हेमल दिखाई दे और गंभीर और शांत स्वर में, तो उन्होंने बात कर अपना था, बोला,
मेरे बच्चों, यह मेरे द्वारा पढ़ाया जाने वाला अंतिम पाठ होगा। बर्लिन से आदेश आया कि और अल्सेस और लॉरेन के स्कूलों में केवल जर्मन भाषा ही पढ़ाई जाएगी। नया अध्यापक कल आ रहा है। यह तुम्हारा फ्रेंच का अंतिम पाठ है। फ्रेंच भाषा का अंतिम पाठ है। मैं चाहता हूँ कि आप बहुत ध्यान दें। कैसे चौंकाने वाले शब्द थे मेरे लिए, मुझे बहुत अजीब से लगे। ओहो, बुरे लोग तो यह थे कि टाउन हॉल पर लगा हुआ था नोटिस था। मेरा अंतिम फ्रेंच पाठ। अभी तो मुझे पूरी तरह से लिखना भी नहीं आया था। मैं अब और नहीं सीख पाऊँगा। मुझे वहीं रुक जाना चाहिए था। मुझे मेरे पाठ न सीखने कितना अफसोस था भाई। पक्षियों के अंडे ढूंढने का, सार नदी फिसलने का, बहुत सारी चीज़ें थी। सब चीज़ें मुझे दूर कर रहे थे। मैं उनके डंडे के बारे में भूल गया था। मैं भूल गया था वह कितने सनकी थे। बेचारा। इस अंतिम पाठ के सम्मान में रविवार को पहनने वाले सुंदर कपड़े पहन रखे थे और मैं समझ गया था कि गांव के वृद्ध कमरे पीछे क्यों बैठे थे, वृद्ध लोग क्यों बैठे थे। सब के सब अध्यापक 40 साल तक उन्होंने बड़ी ईमानदारी से काम किया था। उनको धन्यवाद देने के लिए आए थे वो सब के सब। और मैं इन सब बातों के बारे में सोच ही रहा था कि मेरा नाम पुकारा गया। अब पाठ सुनाने की मेरी बारी थी। मैं पार्टिसिपल के बारे में उससे कुछ भी नहीं जानता था, ये मान लो। और आप आइड लगा सकते हो कि जब कुछ भी नहीं जानता था तो पार्टिसिपल कितने खतरनाक रहे होंगे। मैं पहले शब्दों में अटक गया और अपने डेस्क को पकड़कर धड़कते दिल से खड़ा हुआ तो मुझमें सिर उठाकर देखने की हिम्मत भी नहीं हुई। मैं इतना डरा हुआ था। तो मास्टर जी ने कहा हेमल को मुझसे कहते हुए सुना कि मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं बेटा। छोटे फ्रेंड्स, तुम पहले ही बुरा महसूस कर रहे होंगे कि यह कैसे हुआ, क्या हुआ। अरे मेरे पास बहुत समय है, मैं इसे कल सीखूँगा, कोई बात नहीं। यही तो समस्या है अल्सेस की। यहाँ के लोग सीखने को कल पर टालते रहते हैं। ये सब बातें हो रही, तुम फ्रांसीसी होने का दम भरते हो। तो बहुत सारी चीज़ें सामने आती रही हैं, तो तुम घबराओ मत। हेमल फ्रेंच भाषा की बात करते रहे। उन्होंने कहा कि संसार की सबसे सुंदर भाषा फ्रेंच ही है। सबसे सुंदर भाषा फ्रेंच ही है। हमें इसकी रक्षा करनी चाहिए। हमें इसे कभी नहीं भूलना चाहिए। हमें इसे कभी नहीं भूलना चाहिए। ये सब बातें चल रही थी। हमारे होता हुआ चलता हुआ पॉइंट निकल गया। लेकिन कितना आसान है, उन्होंने सब बातें बताई। कभी ध्यान नहीं दिया था हमने। अब वो जो हेमल थे उन्होंने बहुत सारी बातें हमें बताई। अब उन्होंने कहा मछली पकड़ने के लिए हुक बना रहे, बहुत सारी चीज़ें मतलब कहने में उन्होंने बहुत सारी हमें बातें बताई। और जर्मनी गवाएंगे। तो जब मैं अपनी लिखाई से सिर उठाकर देखता तो मुझे हेमल कुर्सी बिठाई दिखाई दिए। और दूसरी चीज़ मैंने देखा कि कमरे की चीज़ को अपने दिमाग में बैठा लाना चाहते थे। वो चारों तरफ देखते। 40 साल से उस जगह पर काम कर रहे थे। कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि मिस्टर हेमल ने बहुत सारी मेहनत करी हमको आगे बढ़ाने में। और उन्होंने सब कुछ सिखाया हमको। उन्होंने सब कुछ हमको सिखा दिया था। परंतु उनमें हर पाठ को अंत तक सुनने की हिम्मत। लिखने के बाद हमारे इतिहास का पाठ पढ़ा। शिशु अपना जो भी भाभी वो बोलते हैं याद कर रहे थे। कमरे में वृद्ध हसन ने अपना चश्मा पहन लिया और समय चलता चला गया था तुम्हारा। उसी समय चाची घड़ी में 12 बजे थे। इसके बाद पूजा घंटी। ठीक उस क्षण से ड्रिल से लौटते प्रसन्न लोगों के बेगुल हमारी खिड़कियों नीचे बजने लगे। पीले पड़ गए। हेमल अपनी कुर्सी से उठ खड़े हुए और मुझे वह इतने लम्बा नहीं लगे थे। मेरे मित्रों, उन्होंने कहा मैं परंतु किसी चीज़ से उनका गला रूंध गया। वह जारी न रह पाया और उन्होंने ब्लैक बोर्ड की तरफ मोड़ा और एक चौका टुकड़ा उठाया और पूरी ताकत के साथ उन्होंने जितना वे लिख सकते थे बड़े अक्षरों में लिखा, फ्रांस अमर रहे। वह तब तक रुका और सिर को दीवार पर झुका तो बिना को शब्द बोले अपने हाथों संकेत कर दिया कि स्कूल समाप्त हो गया है, आप जा सकते हो। तो आप आइडिया लगा सकते हो प्यारे बच्चों कि किस तरीके से हेमल ने हमारे लिए काम किया। तो उनमें से कुछ क्वेश्चंस आंसर हैं जो कि आपको ध्यान देना है। किस तरीके से क्वेश्चन आंसर जो आपके ऊपर नोटबुक में लिखने हैं। तो पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। वाई वॉज फ्रेंच अफ्रेड ऑफ बीइंग स्कूल्ड। फ्रेंच स्कूल जाने से डरा क्यों था, क्यों डरता था, क्यों से डर सता रहा था। तो देख लेते हैं। फ्रेंच वाज अफ्रेड, फ्रेंच डरा हुआ था। और बीइंग स्कूल्ड, डांटे जाने से। बिकॉज क्योंकि द टीचर हैड सेड, टीचर कह चुका था डैट कि ही वुड क्वेश्चन देम, वह उनसे क्वेश्चन पूछेगा ऑन पार्टिसिपल पर। बट ही डिड नॉट नो, वह नहीं जानता था एनीथिंग अबाउट देम, उनके बारे में कुछ भी नहीं जानता था। अगला क्वेश्चन है व्हाट टेम्पटेड फ्रेंच टू स्टे अवे फ्रॉम द स्कूल। भाई फ्रेंच तो स्कूल से
दूर रुक जाने में क्यों प्रलोभित हुआ था, क्या प्रलोभित हुआ था, देख लेते हैं। तो द डे वॉज ब्राइट, दिन चमकीला था। द वर्ड वर चिरपिंग, चिड़ियाँ चहचहा रही थीं। एट द एज ऑफ वुड, जंगल के किनारों में। जंगल के किनारे। द पर्शियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग, पर्शियन के जो सैनिक थे अभ्यास कर रहे थे। एट द बैंक ऑफ सोमिल, आरा मशीन के पीछे। दीज थिंग, ये सब वस्तुएं टेम्पटेड फ्रेंच टू स्टे अवे फ्रॉम द स्कूल, इन सब चीज़ों ने फ्रेंच को स्कूल से दूर रुकने के लिए प्रलोभित कर दिया था। अगला क्वेश्चन है व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड पर क्या लिखा हुआ था? द न्यूज़ डेट ओनली जर्मन, जर्मन की न्यूज़ वुड भी टॉट पढ़ाई जाएगी इन द स्कूल, स्कूल में अल्सस एंड लॉरेंस। हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड, ये सब चीज़ इस पर लिखी हुई थी कि आज के बाद भैया ये जर्मन भाषा ही पढ़ाई जाएगी। अगला क्वेश्चन है आपका व्हाट डिड फ्रांज नोटिस, फ्रांज ने क्या नोटिस किया? डेट वाज अनयूजुअल, जो असामान्य था। अबाउट द स्कूल डेट, उस दिन ऐसी क्या चीज़ उन्होंने नोटिस की जो उस दिन असामान्य थी, देख लेते हैं। तो यूजुअली व्हेन स्कूल बिगेन, जब स्कूल शुरू हुआ तो देयर वाज ए ग्रेट वस्टल, एक हल्की सी सीटी थी। विद कुड बी हियर्ड आउट इन द स्ट्रीट, गली के बाहर सुनी जा सकती थी। बट दैट डे, उस दिन स्कूल वाज एज स्टिल एज संडे मॉर्निंग, उस दिन इतना शांत था जितना कि संडे मॉर्निंग रहता था। अगला क्वेश्चन व्हाट डिड फ्रांज होप टू गेट टू हिज डेस्क, व्हाट डिड ही डू, उसने क्या किया? फ्रांज को क्या उम्मीद थी अभी डेस्क पर, और क्या उसने किया था, देख लेते हैं। फ्रांज होप्ड, फ्रांज ने उम्मीद की थी डेट की ही वुड गेट टू हिज डेस्क अनसीन ड्यूरिंग द कमोशन, जो शोरगुल था उन सब के बारे में उसने सुना पाया। बट लेकिन डेट डे स्कूल वाज एज स्टिल एज संडे मॉर्निंग, इस दिन उतना शांत था जितना संडे मॉर्निंग को। सो इसलिए ही हैड टू ओपन द डोर, उसने दरवाज़ा ओपन करना पड़ा। एंड गो इन द बिफोर एवरी डे, और प्रत्येक दिन की तरह। अगला क्वेश्चन है जी आपका, अगला क्वेश्चन है जी व्हाट 3 थिंग्स सरप्राइज फ्रेंच मोस्ट दैट डे, ऐसी कौन सी 3 वस्तुएं थी जिन्होंने फ्रेंच को सरप्राइज किया था, देख लेते हैं। दैट डे स्कूल, उस दिन स्कूल वाज स्टिल एज संडे मॉर्निंग, इतना शांत था जितना कि संडे मॉर्निंग ऐसा था। मिस्टर हेमल हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथ्स, उन्होंने संडे के जो प्यारे प्यारे कपड़े पहनते, संडे वाले कपड़े पहन रखे थे। विलेज पीपल वर सिटिंग इन द क्लासरूम में गांव के लोग बैठे हुए थे। दीज 3 थिंग्स, ये जो 3 वस्तु इन द स्कूल में सरप्राइज्ड फ्रेंच मोस्ट दैट डे, उस दिन इन्होंने अचंभित उनको कर दिया था। अगला क्वेश्चन व्हाट हैड द विलेजर्स कम टू स्कूल दैट डे, उस दिन इस गाँव वाले स्कूल क्यों आए? हाउ डिड दे लुक, वे कैसे दिखते थे? द विलेजर्स हैड कम टू द स्कूल टू पे दियर रेस्पेक्ट करने के लिए आए थे मिस्टर हेमल का। फॉर इज 40 ईयर्स फेथफुल, 40 साल का जो विश्वास था, सर्विस थी। दे वांडर, वे चाहते थे टू शो दियर रेस्पेक्ट, अपना हमें सम्मान दिखाना चाहते थे। दियर कंट्री के लिए, वे जो कि वाज नॉट दियर देन, उनके लिए नहीं था। दे लुक्ड सैड, वे बहुत दुखी थे। अगला क्वेश्चन है व्हाट ए थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी, उनके शब्द ने मुझको ठंडा क्लैप कर दिया, कहीं ना कहीं गर्जन कर दिया, परेशान कर दिया। विच वर द वर्ड्स डेट स्नॉक्ड, आश्चर्यचकित कैसे किया द नरेटर, कहानीकार को। मिस्टर हेमल टोल्ड द स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों को पढ़ाया डेट की ए न्यूज़ हैड कम फ्रॉम द वर्लन से एक न्यूज़ आई है टू टीच ओनली जर्मन पढ़ाने के लिए इन द स्कूल अल्सस और लॉरेन। दे न्यू टीचर वुड कम टू द नेक्स्ट डे, अगले दिन नया टीचर आ जाएगा आपका। दीज वर्ड्स शॉक्ड द नरेटर, इन शब्दों ने नरेटर को शॉक कर दिया था। अगला क्वेश्चन है आपका व्हाट डिड मिस्टर हेमल टेल देम अबाउट फ्रेंच लैंग्वेज, मिस्टर हेमल ने फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में क्या बताया उनको। व्हाट डिड ही आस्क देम टू डू एंड व्हाई, उन्होंने क्या करने को पूछा और क्यों पूछा। मिस्टर हेमल टोल्ड द स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों को बताया डेट की फ्रेंच लैंग्वेज वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल, बहुत ही प्यारी लैंग्वेज है। एंड क्लियरेस्ट लैंग्वेज, बहुत ही साफ लैंग्वेज है इन द वर्ल्ड, संसार की।
ही एडवाइज्ड हिम टू होल्ड फास्ट, उन्होंने उनसे कहा, सलाह दी कि इसको पकड़ के रखना, बनाए रखना, देयर लैंग्वेज, बिकॉज क्योंकि इट वुड वॉक लाइक ए की टू देयर प्रिजन, ये उनके लिए बहुत एक चाबी की तरह काम करे प्रिजन के लिए। अगला क्वेश्चन है, वाई वर द एल्डर्स ऑफ विलेज सिटिंग इन द क्लासरूम, जो गांव के बड़े लोग थे वे क्लासरूम में क्यों बैठे हुए थे? द एल्डर्स ऑफ द विलेज वर सिटिंग इन द क्लासरूम, बैठे हुए थे भाई टू पे रेस्पेक्ट, सम्मान देने के लिए मिस्टर हेमल को, फॉर हिज 40 ईयर्स, 40 साल के फेथफुल सर्विस, उनकी जो विश्वास पुत्र 40 साल की जो सर्विस थी उसके लिए सम्मान देने के लिए बैठे थे। दे आल्सो शोव्ड रेस्पेक्ट टू दियर लैंग्वेज, उन्होंने उनकी भाषा के लिए सम्मान दिखाया। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाउ डिड मिस्टर हेमल फील, उन्होंने मिस्टर हेमल ने कैसा फील किया बिहेव ड्यूरिंग द फर्स्ट लेसन, उन्होंने क्या दिखाया लास्ट लेसन में? मिस्टर हेमल फेल्ट वेरी सैड, बहुत ज़्यादा दुख महसूस किया, टू नो, जान का दैट रिसेंट ऑर्डर ऑफ पर्शियन नॉट टू टीच फ्रेंच इन द स्कूल, अचानक जो ऑर्डर आया था कि भाई फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी स्कूलों में अल्सेस और लॉरेंस के में, बट लेकिन ही हैड ए वेरी गुड कंट्रोल ओवर हिमसेल्फ, ही हैड, उन्हें रखना था बहुत ही अच्छा कंट्रोल, नियंत्रण अपने आप पर, एंड ही हैड एवरी क्वेश्चन, प्रत्येक से क्वेश्चन सुनना है, टू द लास्ट में, इन द एंड, अंत में, ही वांट, वह चाहता था, टू से समथिंग, वह कुछ कहना चाहता था, बट लेकिन हिज थ्रोट वाज चॉक्ड, लेकिन उसका जो गला था वो रूंध गया था, रूंध का मतलब रुक गया था। आप देख सकते हो भाई किस तरीके से हमने लास्ट लेसन को क्लियर कर दिया है। जितने भी आपके लॉन्ग क्वेश्चन जल्दी से जल्दी आपको बता दिए जाएंगे। शॉर्ट क्वेश्चंस, ये जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं ये आपको कर लेने अपनी नोटबुक में। अगर वीडियो पसंद आए लाइक और शेयर करना ना भूलें। सभी विद्यार्थियों से उम्मीद करता हूँ कि आप सभी इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे और उन क्वेश्चनों को जल्दी से जल्दी याद भी कर लेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। सभी विद्यार्थियों से कामना यही है कि आप समय पर अपने इनको नोट करें और लिखते भी रहें। लॉन्ग क्वेश्चन जो भी बचा हुआ है जल्दी से आपके सामने लेआउट कर दिया जाएगा। नमस्कार, धन्यवाद।